तंबाकू निषेध दिवस में मंचवासी हमारे बड़े वीर ताराचंद मनसुरे जी, जिनके बारे में अपने पूरे लिस्ट में कम भी कम है और उसको ऐसा बोलना मतलब सूरज को दीपक दिखाने के समाज समझता हूँ क्योंकि काफ़ी समय से जीने से जुड़े हैं, तो रियलिटी में जो वर्क हो रहा है वो कर रहे हैं। तो जीते हुए आदमी के लिए अगर कुछ ऐसे 50 से दूर लेंगे तो उससे कुछ होता नहीं, उसके साथ बनना होता है, करीब से देखना होता है, तब समझ में आता है एक आदमी कितना क्या क्या कर सकता है। और हमें प्रत्येक परिवार की जो समस्या है आज नशा बहुत है, क्योंकि मैं जब अस्पताल जाता हूँ, मैं जेल में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ जब जेल में अपराधियों से पूछता हूँ कि भैया आपका अपराध किस दशा में हुआ है, तो अधिकांश लोग बोलते हैं कि हमने नशाखोरी के रूप में ही पढ़कर इस अपराध को जन्म दिया। तो हमारा एक मिशन होना चाहिए, एक आंदोलन बनाना चाहिए हम सभी लोगों को। और आप लोग बताइए, यहाँ से पढ़कर एक समाधान महाविद्यालय का एक लक्ष्य है कि हर बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना। मैं समाधान महाविद्यालय में मुझे अनेकों बार आने का अवसर मिला है, लेकिन समाधान परिवार का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हमारे बच्चों को हम कैसे मजबूत बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको विकसित भारत का एक हिस्सा बनाएं। इसलिए चाहे पर्यावरण का बात हो, शिक्षा क्रांति की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, समाधान महाविद्यालय हमेशा आपको एक परिवार का सदस्य की तरह खड़ा रहता है। आज मेरी विभिन्न योजनाओं को दीदी ने बताई, लेकिन मैं बताता हूं कि दारू नहीं दूध पीजिए और शराब नहीं शरबत पीजिए, ये मेरा अभियान है। और उस अभियान के अंतर्गत हमने नशा छोड़ने वालों को स्वर्ण पदक से सम्मानित भी किया। मैं जगह जगह जाता हूं, गांव में भी जाता हूं, कुछ होंगे मैं जेवरी में गया, झाल में गया, बहुत सारे हमारे ऑटो रिक्शा के माध्यम से यह अभियान चलता है। लेकिन जब तक एक तो देखो, नशा छोड़वाने में सबसे पहले बात तो अपना खुद का फायदा है, क्योंकि अपने को शांति मिलती है, सुकून मिलता है और अपने को लगता है कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। जीवन में हम लोग क्या करते हैं, रोज मैं बोलता हूँ बेसिक चीज में हम लोग 2 लोगों की रोज प्रशंसा करनी चाहिए। कितने लोग करते हैं 2 लोगों की प्रशंसा? आपको निंदा बोलूंगा तो बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, लेकिन प्रशंसा आप अपने गुरु की करो, माता पिता को करो, मित्र की करो, और कोई व्यक्ति आपके बीच में मिलता है। आज अगर उमेश भाई ने, आज समाधान कॉलेज ने अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया, उसकी प्रशंसा करो। आज हमने कितना अच्छा, आज हम कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। तो हमको सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति को 2 व्यक्ति की प्रशंसा करने का उद्देश्य बनाना चाहिए, कम से कम। अधिक तो आप कर सकते हो। अभी आप कभी प्रेमानंद जी का, महाराज जी का कौन सुनता है? प्रेमानंद जी महाराज जी का कोई सुनते हो यूट्यूब में? 1-2 लोग है, बताइए। आप रोज सुनिए, आप बताइए। आपको जो विराट कोहली भी बताइए अपनी पत्नी के साथ जाता है उनसे मिलने के लिए, बताओ उसके पास पैसे की कमी है क्या? हम लोग पैसे को क्या है नंबर 1 में रखे हैं, इसलिए हम लोग निराशाताश हैं। हमारे देखो दादा परदादा लोग, जाओ, हम लोग खटिया में सोते थे, बताओ आज हमके पास सोफा है, पलंग है, एसी की हवा खा रहे हैं। हम कितने आगे चले गए हैं, लेकिन सोच हमारी उतनी पीछे चली गई, क्योंकि हम आलसी हो गए। हम बोलते हैं टाइम नहीं है, किसी को बोलते हैं टाइम नहीं है। अरे भगवान ने हमको 24 घंटे का समय दिया है, हम किसी न किसी समय एडजस्ट करें। हमें मुख्य काम है उसको प्राथमिकता दें और उसको हम इम्प्लीमेंट करें। हम लोग अधिकतर जाएंगे, आप बोलोगे आपके दिन जहाँ पर हमको 2 घंटा बिताना है वहाँ पर हम 5 घंटा बिताते हैं, तो समय का अभाव होगा कि नहीं? बताइए आप। तो हम समय को कैसे पहचानें, इस पर भी एक सेशन होना चाहिए। हम समय का सदुपयोग नहीं कर रहे। आज मैं ये बता रहा हूँ कि जो मैं हर परिवार में जाता हूँ, कला का कारण पूछता हूँ, तो सभी लोग बोलते हैं कि कला का काम है, नशा में हमारा बहुत बड़ा पैसा चले जाता है। आज सरकार 35 किलो चावल दे रही, 35 किलो मुफ्त में, लेकिन उसी के संतान लोग उसको बेच के माता पिता को देख रहे हो, आप देखते होंगे। और सबसे ज़्यादा तो शिकार महिलाएं होती हैं। आज रिश्ते नहीं टिक रहे हैं, बताइए, शराब के नाम से। 1-2 साल में, 5 साल में तलाक हो रहे हैं। ये कोई छोटा मिशन नहीं है। और उमेश भैया का भी चिंतन है, अवधेश पटेल जी जो डायरेक्टर हैं हमारे इस समाधान कॉलेज के, वो लगातार इस ओर आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है, जो कॉलेज का, महाविद्यालय का जो छात्र छात्रा हैं, वो कैसे आत्मनिर्भर बने और उनका व्यक्तित्व में कैसे विकास हो। इसके लिए मैं देखता हूं कि हर समर कैंप में
एक बताओ यातायात के बारे में कैंप लगाते हैं, रक्तदान के बारे में कैंप लगाते हैं, आपको सारी चीज परोसी जा रही है, क्योंकि यहाँ के आपका भी भविष्य निर्माण का एक दिशा तय करने का एक अभी बढ़िया एक आपको अवसर मिला है और उस अवसर का लाभ ले रहे हो आप लोग भी। ये मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप अनुशासित सिपाही हैं। आप 8:30 बजे की जो क्लास लग रही है और आप सभी लोग आ रहे हो, मतलब आप लोग अपने भविष्य को तय कर चुके हो कि हमको आगे जाना है, हमको अच्छी जिंदगी जीना है, ये आपका मिशन है। लेकिन मिशन में अगर कोई माध्यम बनता है तो मैं उसको भी बहुत बहुत आज उनकी प्रशंसा करता हूं, समाधान महाविद्यालय की, जो आपके भविष्य निर्माण में इनका जो मकसद है वो बहुत बढ़िया मकसद है कि आपके जीवन को और बेहतर बनाना। तो हम सभी लोग क्या करें, हम लोगों का क्या मकसद है बताओ, क्या मकसद है हम सभी लोगों के जीवन में, क्या लक्ष्य है आपका, आगे बताइए। आप जीवन में कहाँ तक जाना चाहते हैं, लक्ष्य क्या है, आप कुछ टारगेट बनाए होंगे, 12वीं अब कॉलेज जाने वाले हैं आप, आपका मिशन क्या है, आगे बढ़ के क्या करना है, आगे चल के क्या, सबका एक सोच रहती है कि नहीं। कोई बोलेगा मेरे को डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है और कुछ बनना है, लेकिन सबसे पहले तो अपने को अच्छा इंसान बनना है, फिर तो अपने सब कुछ बन जाएंगे। अगर हमारा दिमाग ही अगर मान लो कचरा भरा रहेगा तो फिर हम कलेक्टर बन के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है कि नहीं। क्या बोलते हो आप, सहमत है कि नहीं है? नहीं है तो बोलिए हम सहमत नहीं है करके। तो हमारा सभी का मकसद होना चाहिए कि हम अब सबसे पहले बात तो अपने माता पिता का प्रणाम करके हमको दिन की शुरुआत करनी चाहिए, धरती माता को धन्यवाद देना चाहिए। हमारा धरती माता कितना बोझ उठा रहा है बताइए, हम उसको प्रणाम करें। रोज कम से कम हम नहीं कर सकते तो कम से कम पैसा से समाज सेवा नहीं, आप ऐसे भी सेवा कर सकते हो। कोई बुजुर्ग महिला अगर मान लो रोड क्रॉस करना चाहे उसको रोड क्रॉस करा दीजिए, कोई किसी को अच्छा मार्ग बता दीजिए, किसी को गणित का प्रश्न अच्छा आता है उसको गणित का प्रश्न बता दीजिए। रोज ऐसे ऐसे सेवा कार्य कर सकते हैं आप। वृक्ष में पानी डालिए, पेड़ लगाओ, मित्र बनाओ योजना में, उस योजना के अंतर्गत हम स्वर्ण पदक देते हैं लोग। मैंने सरकार को भी एक सुझाव दिया था कि 35 किलो चावल आप दे रहे हैं तो आपका एक मिशन होना चाहिए, जब तक पेड़ जिंदा जब तक आपका राशन कार्ड जिंदा, और जब तक पेड़ मर गया मतलब आपका राशन कार्ड। क्योंकि हम मुक्तखोरी की तरफ ना बढ़े, हम आलसी ना हो, हम निकम्मा ना हो, ये हमारा मिशन होना चाहिए। जब हम मेहनत करके कुछ चीज़ को अर्जित करते हैं तो हमारे मन में जो उत्साह रहता है, जो उमंग रहता है, वो देखने लायक रहता है। आप पढ़ के अगर पेपर में पूरा 100 प्रश्न का 100 प्रश्न हल करते हैं तो उमंग रहता है। कोई नकल मार के अगर पूरा पेपर मिल जाता है, पैसे में खरीद लेते हो, आपको खुशी कहाँ मिलती है। तो सबसे मेन काम है हमको खुश कैसे रहना। तो जब हम जो बांटेंगे वही बटोरेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या, खुशी बांटना है, खुशी बांटना है। जो बांटोगे वही बटोरोगे, तय है, आज नहीं तो कल आपके जीवन में वापस आएगा। हम किसी को दुख देंगे तो हमको दुख मिलेगा ही। तो इसलिए हमारी सोच में सकारात्मक सोच आना चाहिए। तो हम सकारात्मक सोच कैसे आएंगे, जब हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, हम विचार सुनेंगे, उसे इंप्लीमेंट करना है। जैसे आज आपको कोई भी एक चीज़ अच्छी लगी, आप कल से चालू करो उस काम। गौ माता की सेवा करो, एक रोटी गाय को दो। अभी हम लोग बेसिक स्कूल ग्राउंड है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोगों ने सब चालू किया है कि जितनी भी एक्सीडेंटल गाय रहती है उनका वहाँ ट्रीटमेंट होता है और वहाँ पर उनको खाना का प्रबंध किया जाता है, जो बीच में एक्सीडेंट करके लोग चले जाते हैं। तो हमारा मिशन वही होना चाहिए कि हम श्रेष्ठ कार्य करें और उसी गाय का दूध हम लोगों को पिला रहे हैं और लोगों को नशा छुड़वा रहे हैं। क्योंकि नशा आज मैं बता रहा हूँ इतनी ज्वलन समस्याएं हो गई है। हर परिवार में जहाँ भी जाता हूँ बोलते हैं भैया हम लोग बहुत परेशान हैं, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है लेकिन हमारा बच्चा काबू में है। तो हमको क्या करना है, ये आप इतने सिपाही हो, कोई गांव से आया होगा, कोई बेमित्रा से आया होगा, आप सबसे पहले आंदोलन में शामिल हो। आंदोलन में शामिल हो गए तो मेरा विश्वास है आप नशे के चक्कर में कभी नहीं पड़ोगे। देखो भगवान ने हमें कितना चीज खाने के लिए दिया है बताइए। आप सवेरे बताइए 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये पार्टी। आजकल पार्टी क्या होती है बताओ। पहले पार्टी होती थी भैया डोसा खाएंगे, इडली खाएंगे, पिज्जा खाएंगे, डोसा खाएंगे, रसमलाई खाएंगे। आज देखो नशा की पार्टियाँ ज़्यादा हो गई। अब जहाँ भी देखो पकड़ाते, होटल में छापा पड़ता है। तो इस सभी चीज़ को हमको त्यागना है। तो कम से कम हम अपने को बचा लेंगे तो अपने परिवार को बचा लेंगे, तो फिर देश बच जाएगा, विश्व बच जाएगा। तो सबसे पहले हमें खुद को, अपने को खुशी पैदा करना है। तो हमें नशा मुक्त भारत की स्थापना में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बताइए आप। आज कितने लोग परेशान हैं, आप आस पास के देखना होगा, जितना भी आप हत्या देख रहे होगे, छोटी छोटी बच्चों से अनाचार हो रहे हैं। हमारे प्रफुल्ल भैया बताइए, ये CWC के मेंबर है, ये हमेशा चाहते हैं कि बच्चों के साथ कैसे न्याय हो, छोटे छोटे बच्चों को सरकार की योजनाओं को कैसे लाभ मिले।
वो काम ये कर रहे हैं प्रफुल्ल जी कि इनका यही मिशन है कि हमारे जो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कोरोना काल में भी खत्म हो गए थे, उनको 4,000 रुपये राशि कैसे मिले। ऐसे ये जन जागरण अभियान चल है, सरकार की जो योजना है उनको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हमको कोई अच्छी चीज़ की जानकारी हो, शासन की योजनाओं की जानकारी हो, हम आसपास भी पहुँचें। हमको लगता है कि हमारा काम हो गया, हमको क्या मतलब है? मतलब नहीं है। आपको बताइए, एक भिखारी था और लंगड़ा भी था, वो भीख मांग रहा था। तो मैंने बोला भैया आप लंगड़े भी हो, भिखारी भी हो और आप भीख भी मांग रहे हो, लेकिन आप मुस्कुरा कैसे रहे? देखो आज हम लोगों की मुस्कुराहट खत्म हो गई है। वो मुस्कुरा रहा था। मैं बोला भैया आप लंगड़े भी हो, भिखारी भी हो और आप मुस्कुरा क्यों नहीं? तो उसने बोला ताराचंद भाई एक बात मेरी सुनोगे? मैं बोला सुनाओ। क्यों नहीं सुनूंगा भाई, क्योंकि शोषित पीड़ित लोगों को कम सुनते हैं लोग। तो बोले मैं सुनाओ भैया। तो बोले मेरे को भगवान ने अंधा नहीं बनाया। देखो उस व्यक्ति ने कितनी अच्छी सोच है। वो लंगड़ा होके, भिखारी होके भी खुश है और आज हमको भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। क्यों? आज मेरा दिमाग मूड खराब है। हम लोग कैसे बोलते हैं कि नहीं, आज मेरा मूड ठीक नहीं, बात करना, घर से नाराज हो जाते हैं। माता पिता हमारा कितना ध्यान रखते हैं। माता पिता बोल देते हैं, मम्मी चिल्ला देते हैं, आज नहीं खाऊंगी, खाना चल हो गई, चद्दर हो गई, मैं आज टेंशन में हूँ। क्या चीज़ का टेंशन है? आपके माता पिता ने आपको कितनी अच्छी परवरिश किया है और आपको योग्य इंसान बनाया है। आप उसको जितना भी धन्यवाद कहोगे उनका सीना चढ़ेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति में स्वार्थ हो सकता है, लेकिन अपने माता पिता में बच्चे के प्रति कभी स्वार्थ नहीं। जब हम बोलेंगे आपका बच्चा और आगे बढ़ गया, तो माँ और पिता का सीना और आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहले हमें अपने परिवार में स्नेह करना है, मित्र से स्नेह करना है और दोस्ती में हमको स्वार्थ नहीं लगाना। हम क्या स्वार्थी दोस्त बना रहे हैं कि जब जब हमारा फायदा होता है तब हम चीज़ों को सोचते हैं कि हमारा फायदा हो रहा है। हम फायदा से नहीं, हमें दया और भला से जुड़ना है, क्योंकि भला का उल्टा क्या होता है? भला को अगर आप पलट दोगे तो लाभ होता है। लाभ होता है कि नहीं होता है? भला को उल्टा करोगे सीधा लाभ होता है। देखो बनाने वाला। तो हमारा मकसद स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जब जब हम निस्वार्थ काम करेंगे, जब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो नशा नाश की जड़ है। सुन लो बच्चे और जवान, इससे दूर रहोगे, हो जाओगे महान। तो बहुत ही अच्छा उमेश भाई और पूरे समाधान परिवार को मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और मैं आप सभी लोगों को से निवेदन भी करता हूं कि आप नशा मुक्त गांव बनाइए। नशा मुक्त गांव बनाने वाले को मेरे तरफ से 51,000 रुपये का अवार्ड है। आप आने वाले से, नशा वालों से आप घृणा न कीजिए, बल्कि बोलिए भैया आप एक बुराई छोड़िए। खासकर मैं बहनों लोगों से भी एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप बहन लोग सुन लीजिए। अभी रक्षाबंधन आने वाला है। जब रक्षाबंधन आएगा और कोई भी लग रहा है आपको नशा कर रहा होगा, उस भाई से एक ही निवेदन करना, भैया आपको 500, 200, 1000 रुपये तो आपको रक्षाबंधन में दे देते हैं, लेकिन आप एक ऐसा पुण्य कमा लेना कि जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा आप बोलना भाई आज नशा छोड़ देना, मैं राखी बांध रही हूँ, इससे बड़ा उपहार मेरे को कभी नहीं मिल सकता। ये बात बोल के अगर एक व्यक्ति को देकर आपने वो चीज दे दिया तो मैं निश्चित रूप से बोलता हूँ आपका जीवन धन्य हो गया। ये बिल्कुल आपको ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। आपने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान दिया, उसके लिए मैं समाधान परिवार का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से सरल शब्दों में